ये कहानी है अजय और सिया की। अजय वो है जिसे पता तक नहीं था कि उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। रात के 12:30 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज रहा था। अजय अपने कमरे में अकेला बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था और पकोड़े खा रहा था, पर उसके मन में आज भी वही ख्याल बार बार आ रहा था। सिया, वो लड़की जिससे वो पिछले 2 सालों से प्यार करता था। सिया से उसकी मुलाकात कुछ अजीब हालात में हुई थी। एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर, जहां उस दिन कोई और मौजूद नहीं था। उस रात आखिरी ट्रेन छूट जाने के बाद अजय प्लेटफॉर्म पर फंस गया था। तभी एक लड़की उसके पास आई, जो कि सफेद दुपट्टे में लिपटी हुई थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए उससे बात की थी। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि अजय पहली ही मुलाकात में उसमें खो गया। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी और अजय पूरी तरह सिया के जाल में फंस गया। सिया के बारे में कोई नहीं जानता था। उसने कभी अपने घर का जिक्र नहीं किया, बस हमेशा इतना कहती, तुमसे ही मेरा सब कुछ है अजय। बस फिर क्या वही हुआ जैसे हमेशा होता आया है। लड़की ने 2 लाइन प्यार से क्या बोल दी, लड़का जाल में फंस गया। 2 साल बाद अजय और सिया ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। जंगल के बीच एक पुरानी हवेली में शादी की सारी रस्में पूरी हुई। बाहर तेज बारिश हो रही थी, पर हवेली में अजीब सी गंध थी, जैसे पुराने खून की। लेकिन अजय का ध्यान बस सिया पर था। उसके चेहरे की हल्की मुस्कान और काजल से घिरी आंखें। अजय मानो उसके वश में हो गया। शादी खत्म होते ही सब मेहमान खाना खाके हवेली से चले गए। अब हवेली में बस अजय और सिया थे। मंद रोशनी में हवेली का विशाल हॉल खाली खाली गूंज रहा था। अजय ने सिया का हाथ थामते हुए कहा, सिया, अब तो कोई डर नहीं, बस तुम और मैं। हम दोनों मिलके अपनी दुनिया रंगीन बना देंगे। ये सुन के सिया मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान अजीब थी। थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों में लाल सी चमक उभरी, लेकिन अजय उसके प्यार में इतना खो गया कि उसे ध्यान नहीं दिया। उनका कमरा गुलाब की पंखुड़ियों और मोमबत्तियों से सजा था, मगर अजय को लगा कि गुलाब की खुशबू में खुशबू ही नहीं है, उनमें एक अलग सी बदबू है। सिया पलंग पर बैठी थी। उसकी पीठ अजय की तरफ थी। उसके लंबे काले बाल जमीन तक फैल गए थे, जैसे जमीन में घुल रहे हों। अजय धीरे से उसके पास गया। उसने प्यार से पुकारा, सिया। सिया ने धीमे से सिर घुमाया और धीरे धीरे हंसी, पर वो हंसी सामान्य नहीं थी। पहले मीठी, फिर करारी और अंत में भयानक कर्कश आवाज में बदल गई। अजय घबरा गया और बोला, ये कैसी हंसी है? सिया ने गहरी आवाज में कहा, अजय, तुमसे प्यार मैंने कभी नहीं किया। ये सब तो मेरी रचाई एक माया थी। असली खेल तो अब शुरू होगा। सिया ने अपना घूंघट धीरे धीरे हटाया। अजय का दिल जोरों से धधकने लगा। उसका सुंदर चेहरा अब भयानक रूप ले चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। उसकी चमड़ी झुलसी हुई और फटीफटी लग रही थी और उसके मुंह से लटकती लंबी नुकीली जीभ जमीन को छू रही थी। ये मंजर देख अजय चिल्लाए, तुम कौन हो? अजय की आवाज कांप रही थी। सिया ने अपने लंबे नाखून बाहर निकालते हुए कहा, मैं सिया नहीं, सिद्धिनी हूं, इस गांव की सबसे पुरानी डायन। सालों से मैं किसी ऐसे आदमी का इंतजार कर रही थी जो मुझसे प्यार करे, ताकि उसकी आत्मा को पकड़ना आसान हो जाए। और तुम मूर्ख फंस गए मेरे जाल में। अजय भागने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा अंदर से अपने आप बंद हो गया। हवेली की दीवारों से अजीबो गरीब की आवाजें आने लगी, छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें जाने दो, बचाओ हमें। अजय ने चारों ओर देखा। हवेली की दीवारों पर हल्की आकृतियां उभर रही थी। वो सब पुरुषों की आत्माएं थी जिन्हें सिया ने मारा था। हर आत्मा के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अजय चिल्लाया, तुमने ये सब क्यों किया? सिद्धिनी हंसते हुए बोली, मेरी शक्ति अधूरी थी।
जब तक कोई पुरुष मुझे अपनी मर्जी से प्यार न करे और शादी न करे, मैं पूरी तरह शक्तिशाली नहीं बन सकती थी। तुम्हारे प्यार और शादी से मेरी शक्ति पूर्ण हो गई है। तभी अजय को अपनी दादी की एक बात याद आई। उन्होंने कहा था, अगर कभी डायन से सामना हो तो उसके पैरों को देखना। अगर वो उल्टे हो तो उसकी शक्ति वही कमजोर हो जाएगी। अजय ने हिम्मत जुटाकर सिया के पैरों की तरफ देखा। वो वाकई उल्टे थे, मगर जमीन से धीरे धीरे जुड़ रहे थे। अजय ने तुरंत कमरे के पास रखी पवित्र अग्नि से एक जलती लकड़ी उठाई और सिद्धिनी की ओर फेंकी। लकड़ी उसके पैरों पर लगी और उसकी चीख पूरे हवेली में गूंज उठी। कमरा हिलने लगा। दीवारों से बंद आत्माएं चीखने लगी। सिद्धिनी ने अजय का गला पकड़ते हुए कहा, तुम मुझे मार नहीं सकते अजय, तुम्हारा दिल अब भी मेरा है। अजय ने पूरी ताकत से उसका हाथ हटाया और चिल्लाया, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया था। ये सब मेरी एक भूल थी। ये सुनते ही सिद्धिनी की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। उसका शरीर काला धुआं बनकर बिखर गया। अजय थक कर जमीन पर गिर गया। हवेली की दीवारों से सभी आत्माएं बाहर निकलकर गायब हो गई। कमरा अचानक शांत हो गया। अजय ने जैसे तैसे दरवाजा खोला और हवेली से बाहर निकला। बारिश थम चुकी थी। वो हाफते हुए गांव की तरफ भागा, लेकिन पीछे से उसे वही मीठा स्त्री स्वर सुनाई दिया, अजय, मुझे छोड़कर मत जाना। उसने पलटकर देखा। हवेली की खिड़की पर सिया खड़ी थी, इस बार फिर अपने पुराने सुंदर रूप में। उसकी आंखों में प्यार और नफरत का अजीब मिश्रण था। कुछ दिनों बाद गांव वाले हवेली के पास गए। वहां कोई नहीं था, पर जब उन्होंने हवेली के ऊपर देखा, उनकी आंखें फटी रह गई। हवेली के ऊपर वही डायन खड़ी थी, अपने भयानक रूप में।